तो कल मार्केट गैप अप ओपन होने के 90% 95% के ऊपर चांस है कि निफ्टी जो है वो 300 साढ़े 300 पॉइंट ऊपर ओपन होगा। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें प्राइस रेंज को और लास्ट क्लोजिंग से यहाँ पर टॉप तक 314 रुपये और ऑलमोस्ट इससे ऊपर नीचे ओपन होगा थोड़े से। वो हम लोग 9 बजे 9:15 पे यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर पाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा वो हमें देखना है। तो मैं इस पर्टिकुलर एनालिसिस को करने के लिए थोड़े से एडवांस प्राइस एक्शन फॉर्म पे आपको दिखाना चाहूँगा बाय यूजिंग द ऑसिलेटर एंड द इंडिकेटर बेस्ड मेथड। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस पर्टिकुलर जोन पे RSI का वैल्यू है 72.6 RSI का टॉप वैल्यू है। तो यहाँ से अगर मैं जो उसके बाद के जो RSI के रेजिस्टेंस बना यानी कि इस पर्टिकुलर जोन पे लोअर हाई RSI पे अगर मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हुए तो उन दोनों को अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ तो मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं, RSI जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंसेस लिए हैं। तो एक और तरीका है ये समझने का कि कल के ओपनिंग के बाद मार्केट क्या यहाँ पर पैटर्न क्रिएट होगा। तो उस पर्टिकुलर पैटर्न पे जाने के लिए RSI के जो ट्रेडिंग रेंज है डेली चार्ट पे आपको देखना होगा क्या ये 53.9 के ऊपर जाते हैं कि नहीं जाते। ये एक पहला पार्ट आपको ऑब्जर्व करने होंगे। दूसरा उसी के साथ आपको ये भी देखना होगा क्या मार्केट इस पर्टिकुलर 25,885 के रेंज के अराउंड क्या ये ऊपर की तरफ जाते हैं या फिर नीचे की तरफ आना स्टार्ट होते हैं। क्यों हम लोग इसके बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने एनगल्फिंग डे को क्रिएट किए थे 19 फरवरी के। तो एनगल्फिंग डे के जो टॉप है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट में प्रोवाइड करके देता है। तो ये एक पैटर्न है मार्केट में, क्या इस पर्टिकुलर पैटर्न मार्केट ब्रेक कर पाएगा कि नहीं। दूसरे अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूँ तो प्रीवियस रेंज एक लो मार्केट ने बनाया था वो था 25,600 693.25। तो अगर मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद इस पर्टिकुलर लो के नीचे कल क्लोज होते हैं तो हम लोग दोबारा से डाउन साइड मोमेंटम को देख सकते हैं। अपर साइड मोमेंटम हमें तभी यहाँ पर दिखाई देगा अगर मार्केट 25,885 के ऊपर कल के दिन का क्लोज दे, 885.3 स्पॉट प्राइस टू बी वेरी स्पेसिफिक वे। अगर यहाँ पर क्लोज देते हैं तो हम लोग ये पैटर्न को ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पर आता हूँ मार्केट के प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू पे। जैसे कि ये फरवरी मंथ है तो हम लोग मंथली चार्ट पे देखेंगे कि मंथली चार्ट यूजुअली कैसे क्लोज होने के लिए रेडी है। तो मंथली चार्ट अभी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो देयर इज़ अ हायर चांस कि मंथली चार्ट यहाँ पे डोजी क्लोजिंग होगा अनटिल एंड अनलेस हमारे जो प्राइस है वो जेन्युइनली कल से ऊपर की तरफ भागना स्टार्ट करे, बट आई डाउट सो। तो ओवरऑल मार्केट की जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग है निफ्टी के वो 25,665 से लेकर 25,962 के नीचे होने के काफ़ी ज़्यादा चांस यहाँ पर है। हो सकता है कि बुलिश क्लोजिंग दे मंथली चार्ट पे, बट 25,665 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो मोमेंटम यहाँ पर स्लो हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हायर पोटेंशियल नहीं दिखाई दे रहे हैं मार्केट में ऊपर की तरफ जाने के लिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर जोन पे और ईच एंड एवरीथिंग जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं उसके पास हमारे पास एक स्पेसिफिक रीज़न है प्राइस एक्शन के। 3 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी यानी कि नवंबर दिसंबर जनवरी पे मार्केट यहाँ पर पैटर्न क्या क्रिएट किए आप भी देख सकते हैं। दिस इज़ द इनगल्फिंग दिस इज़ द इवनिंग स्टार फॉर्मेशन। ये मार्केट में इवनिंग स्टार पैटर्न क्रिएट हुआ है। तो इवनिंग स्टार अगर मार्केट में टॉप पे क्रिएट हुए हैं तो व्हाट डज इट मीन, दैट मीन्स कि प्राइस इज अबाउट टू फ्लिप फ्रॉम हियर। तो ये पैटर्न मार्केट में कहाँ पर क्रिएट हुए वो भी हमें देखना होगा। प्रीवियसली भी मार्केट ने इवनिंग स्टार बनाए थे, थोड़े से नीचे की तरफ आया डेफिनेटली। और एक बात मैं हमेशा आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि मार्केट में अभी मार्केट में जो बिगर क्रैश आप लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं यूजुअली वो क्रैश आने की कोई भी संभावनाएं नहीं है। मतलब मार्केट में आप बहुत ज़्यादा डाउन साइड वन साइडेड डाउन साइड नहीं देखेंगे। ये बात मैं बार बार क्लियरली कह रहा हूँ
क्योंकि मार्केट उस वे को ही बंद कर चुके हैं। लेवरेज और ब्रोकर लेवरेज दोनों मार्केट में यहाँ पर बंद हो चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा आप अगर सोच रहे हैं आप पुट खरीद के आप यहाँ पर करोड़पति बनने की चाहत रखते हैं कि लाख रुपए मैं डालूंगा वो 100 गुना हो जाएगा कोविड टाइम के समय, वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो जाने के रास्ता ही बंद कर दिए गए हैं मार्केट के तरफ से। ठीक है, तो ये पैटर्न अब ऑब्जर्व करेंगे। और ये प्रीवियस जो मेजर टर्न टॉप था मार्केट में 1.618 फिबोनाची, वहाँ पर ही मार्केट बना रहे हैं। अगर मार्केट इसी पर्टिकुलर टॉप पे एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाए हैं, प्लस इस यहाँ पे आपको दिख पा रहे हैं कि नहीं आई डोंट नो, बट मैं आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ कि देयर इज़ अ क्लियर साइन ऑफ वॉल्यूम डाइवर्जेंस, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम बनाया था 8.55 बिलियन। ये प्रीवियस जो टॉप मार्केट में क्रिएट हुआ था, ये टॉप के अंडर ही ये वॉल्यूम आते हैं। तो ये इतने वॉल्यूम थे। अब धीरे धीरे करके मार्केट जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो ड्रास्टिकली नीचे की तरफ आ रहे हैं। ड्रास्टिकली नहीं, बट थोड़े थोड़े करके नीचे की तरफ आ रहे हैं। जो प्रीवियस मार्केट में रैली आया था वो वॉल्यूम भी इससे ज़्यादा थे। तो डेफिनेटली पार्टिसिपेंट्स कम है मार्केट में, मतलब डिलीवरी परसेंटेजेस जो है वो काफ़ी कम है। दैट इज़ द रीज़न द वॉल्यूम जो है वो बन नहीं पा रहा है। तो ये आपको समझना होगा। यहाँ पर ये मार्केट में जब तक ना इन्वेस्टमेंट्स नहीं आते, जब तक ना बिगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आते, शेयर के स्टॉक्स के मार्केट कैप नहीं इंक्रीज होते, तब तक मार्केट में इसी तरीके के पैटर्न्स मार्केट में बना रहता है। डेफिनेटली यू कैन स्टे इन्वेस्टेड, इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत गिरावट नहीं आएंगे मार्केट में। हाँ, थोड़े थोड़े करके आएंगे, बट 2000 पॉइंट या फिर 3000 पॉइंट की गिरावट या फिर 1000 पॉइंट की गिरावट, इससे घबराने की कोई बात नहीं होता। आपको हमेशा परसेंटेज ऑफ ड्रॉप से घबराने की ज़रूरत होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ, यहाँ पर कितने परसेंटेज ऑफ ड्रॉप मार्केट में बना था कोविड के समय, इट वॉज अ 39% परसेंटेज ऑफ द ड्रॉप। बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 4900 पॉइंट का गैप था, बट ये परसेंटेज वाइज 40% के गैप थे। यहाँ पर मार्केट में 4000 पॉइंट की डाउनफॉल था, बट यहाँ पर 15% का ही है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा, मान लो थोड़े बहुत नीचे की तरफ आए, तो भी यहाँ पर उतने घबराने की बात नहीं होगा अगर 2000 पॉइंट 3000 पॉइंट के डाउन साइड आपको देखने को मिले। तो दैट इज़ नॉट एट ऑल, बट आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मार्केट में आपको ओपन होते हुए दिखेंगे। तो आई होप मैं क्लियर हुई यहाँ पे। दूसरा, इस पर्टिकुलर मंथ के क्लोजिंग, पिछले 2 मंथ के क्लोजिंग लगातार अपने 1.618 फिबोनाची एक्सटेंशन के एरिया के नीचे हुआ है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, वॉल्यूम यहाँ पर एक्सपैंड हुआ है नीचे की तरफ। तो अगर मार्केट में इस पर्टिकुलर जगह पे 1 अक्टूबर 3 नवंबर, अगर मैं यहाँ पर देख, मतलब अक्टूबर और नवंबर में जब मार्केट ने 1.618 के ऊपर क्लोजिंग दिया था, तो वहाँ पर वॉल्यूम जो है वो लोअर वॉल्यूम बने थे। हमें क्या पता है, हम लोग क्या सीखे हैं स्टॉक मार्केट में, जब हम लोग एंट्री करते हैं हम लोग एक सीखते हैं, भाव ऊपर और वॉल्यूम भी ऊपर, तो मार्केट जो है जेन्युइन अप ट्रेंड दिखाते हैं। बट अगर भाव ऊपर है, वॉल्यूम ऊपर की तरफ नहीं है, तो वो काइंड ऑफ अ इन्वर्स पैटर्न हमें देखने को मिल सकते हैं, जब तक कंफर्म नहीं होता। अगर यहाँ पर अगर हम देखें, इन्वर्स पैटर्न कंफर्म हो चुका है। तो इन्वर्स पैटर्न अगर कंफर्म हो चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट में थोड़े समय की बात है, इट कैन ड्रैग डाउन अगेन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हाई। So that's it as of now from my end today. Anytime if you join our course, if you want to join our course, you are always welcome. So that's it and bye.